चलिए सबसे पहले किंगडम मोनेरा को देखते हैं। किंगडम मोनेरा में सभी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स हैं और बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। मोनेरा के मेंबर्स क्या हैं? बैक्टीरिया हैं, और बैक्टीरिया डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं। तो अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का होता है तो उसको कोकस कहते हैं, प्लूरल कोकाई है। अगर रॉड शेप्ड है तो बैसिलस है, प्लूरल बैसिलाई होगा। कॉमा शेप्ड को वाइब्रियम कहते हैं, जो कि प्लूरल में वाइब्रियो कहा जाता है। और स्पाइरल नेचर होगा तो उसे स्पाइरेलम कहेंगे या प्लूरल में स्पाइरिला। एनसीईआरटी के बुक में देखिए पिक्चर्स हैं। कोकाई का देखिए स्पेरिकल है, ये बैसिलाई है रॉड शेप, ये स्पाइरल स्पाइरिला है, और ये कामा शेप्ड वाइब्रियो। मोनेरा में मेनली बैक्टीरिया को हमको पढ़ना है, और बैक्टीरिया को डिफरेंट ग्रुप में रखा गया है, उनको हम देखेंगे वन बाय वन। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, क्लाइमेडी और एक्टिनोमाइसीट्स। आर्की बैक्टीरिया ये क्या है? ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल इनको कहते हैं। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी या बीजीए है। माइकोप्लाज्मा क्या है? जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। रिकेट्सिया क्या है? ये पैरासाइट होते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। क्लेमाइडी को एनर्जी पैरासाइट्स कहते हैं। एक्टिनोमाइसीट को फिलामेंटस बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, माइसीलियल बैक्टीरिया या रेफंजाई कहते हैं। तो चलिए हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम आर्की बैक्टीरिया को देखते हैं। ये क्या है? ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स हैं। ये ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया है जो कि कुछ बहुत ही हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं, हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। जैसे कि ये हाईली साल्टी या सैलाइन एरियाज है उसमें पाए जाएंगे, हॉट स्प्रिंग्स हैं उसमें पाए जाते हैं, या मार्सी या स्वैम्पी एरियाज है उसमें पाए जाते हैं। जो साल्टी या सैलाइन एरियाज में पाए जाते हैं उनको हेलोफाइल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाने वाले थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं, और मार्सी या स्वैम्पी एरियाज में पाए जाने वाले मेथेनोजेंस होते हैं। ये देखिए थर्मो और एसिडोफाइल्स है। थर्मो मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड है, और एसिडिक से रिलेटेड है। तो जो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स होता है, H2SO4 का स्प्रिंग्स होते हैं, वहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं। मतलब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, और ये इवन पीएच, एसिडिक पीएच लगभग 2 के आसपास के पीएच पे भी ये सर्वाइव करते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में। तो आप समझ सकते हैं कितने हार्श कंडीशन में ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाते हैं। और ये जो मेथेनोजेंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि बैक्टीरिया मीथेन या बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये मीथेन या बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो मेथेनोजेंस हैं ये कैटल, जो काऊ और बफेलोज होते हैं, इनके गट में पाए जाते हैं, और ये मीथेन या बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो मेथेनोजेंस हैं ये CO2 को स्वैम्पी या मार्सी एरियाज में CO2 को मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि जो एक मेथेनोजेन है र्यूमेनोकोकस, वो कैटल के र्यूमेन में या गट में पाया जाता है। ये क्या करता है? पहले ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देगा, किसके द्वारा? फर्मेंटेशन के द्वारा। फिर उसको मीथेन में कन्वर्ट कर देगा। इसी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, मतलब हम लोग अपने बेनिफिट के लिए अप्लाइड करते हैं। किसमें? गोबर गैस प्लांट में। तो क्या होता है गोबर गैस प्लांट में? गोबर जो काऊ डंग होता है उसको डाल के हम गोबर गैस बनाते हैं, क्योंकि काऊ डंग में सेलुलोज ऑलरेडी होता है। तो मेथनोजेंस हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इन बैक्टीरिया का जो वाल होता है, सेल वाल, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर का होता है कंपेयर टू अदर बैक्टीरिया, कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म। इसीलिए इतने एक्सट्रीम कंडीशन में, हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। चाहे वो साल्टी एरिया हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, या मार्सी स्वैम्पी एरिया, उसमें ये सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनका सेल वाल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है अदर ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया, जिनको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। ये कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होते हैं। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एवरी हैबिटाट में पाया जाता है। सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने रेन वाटर में बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। कोन एंड एरेनबर्ग ने सबसे पहले बैक्टीरिया टर्म क्वाइन किया। बैक्टीरिया में
एक रिजिड सेल वॉल होता है, और अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसमें एक फ्लैजेलम पाया जाता है। बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, वो जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, ये मोस्ट एबेंडेंट बैक्टीरिया है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं हमारे इकोसिस्टम के। ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं और साथ साथ हार्मफुल। अगर हेल्पफुल की बात करें तो ये कर्ड के बनाने में, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में, या लेग्यूम प्लांट्स के रूट्स में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वो सब हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। लेग्यूम प्लांट में एक सिम्बियॉन्ट होता है, बैक्टीरियल सिम्बियॉन्ट, जिसको बोलते हैं राइजोबियम। तो ये सिम्बियॉन्ट है, ये रूट निडुल फॉर्मेशन करता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। बैक्टीरियल डिजीज क्या है? कॉलेरा हुआ, टाइफाइड हुआ, टिटनेस हुआ, और सिट्रस कैंकर। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, ये न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर न्यूट्रिएंट साइकिल है, उसमें कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिशन द्वारा, लेकिन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन स्पोर्स बनाते हैं और फिर उस स्पोर से बैक्टीरिया जन्म लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट देख लीजिए, जर्म थ्योरी और पाश्चराइजेशन टेक्निक किसने दिया? लुइस पाश्चर ने। उसी तरह से कोच पास्चुलेट किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने। कोच पास्चुलेट ऑब्लिगेट पैरासाइट पे एप्लीकेबल नहीं है। जब हम बैक्टीरिया चैप्टर देखेंगे तब हम इनको डिटेल में समझेंगे। पास्चराइजेशन टेक्निक क्या है कि जो लिक्विड मीडिया होता है, जैसे मिल्क है, फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क है, उससे बैक्टीरिया को रिमूव कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। मतलब जो मिल्क होता है, मीडियम होता है, वो बैक्टीरिया फ्री होता है, जर्म फ्री होता है। तो पास्चराइजेशन टेक्निक क्या है? एक स्टेरिलाइजेशन टेक्निक है। ये हम बैक्टीरिया के चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।